Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का ICT इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम, जिसका पेपर आपका कल है, उसका यूनिट नंबर 3 जो कि रहने वाला है ICT बेस्ड असेसमेंट और इवैल्यूएशन। ये बहुत ही बेसिक यूनिट है, जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है वही सारी चीज़ें कवर कर रही है। ठीक है, तो असेसमेंट जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये टीचर्स को हेल्प करता है कि हमें एज अ टीचर हमें बच्चों के प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और लर्निंग आउटकम्स का पता चले। विद द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी असेसमेंट जो है वो फास्टर हो गया है ना। अब कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम असेसमेंट जो है वो फास्ट तरीके से कर पाते हैं, क्यूरेट कर पाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो पाता है और लर्नर सेंटर्ड होता है। सो आईसीटी बेस्ड असेसमेंट जो है इसका मतलब होता है कि हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को, इंटरनेट को, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल टूल्स को बच्चों के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए और उनको फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। नाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी बेस्ड असेसमेंट जो है वो प्रोसेस है कि जिसमें हम लर्नर को इवैल्यूएट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करके और कम्युनिकेटिंग असेसमेंट का यूज़ करके, जो इलेक्ट्रॉनिक बच्चों को रिजल्ट मिल रही है। इट कंबाइंस डिजिटल टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन इवैल्यूएशन सो डैट जो क्वालिटी है और इफेक्टिवनेस है असेसमेंट की वो इम्प्रूव हो पाए। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि लर्निंग आउटकम्स को मेजर कर पाए, टीचिंग को इम्प्रूव कर पाए, टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है टीचर्स को, बच्चों को इमीडिएट फीडबैक मिले। जैसे कि मैंने आपको लिंक जब शेयर करा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, तो आप वो करके ही आपको क्या मिलता था, स्कोर मिल गया था। तो ये क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिल गया आपको, और ये भी किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया, टेक्नोलॉजी के थ्रू। टू मेंटेन रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, आपके डेटा सेफली रिकॉर्ड रहे और सेल्फ लर्निंग को एंकरेज करने के लिए। इम्पॉर्टेंस क्या है आईसीटी असेसमेंट की, तो देखो टीचर्स के लिए ये पेपर वर्क को कम कर देगा, चेकिंग का जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा, रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और स्टूडेंट के प्रोग्रेस को हेल्प करता है ये, ठीक है, असेस करने में। और स्टूडेंट्स के लिए इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, इंटरैक्टिव इवैल्यूएशन होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और बच्चों की मोटिवेशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट, आईसीटी सपोर्टेड फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने पहले भी बताया, फॉर्मेटिव यानी कि फॉर्म हो रहा है, बन रहा है अभी, ठीक है, तो उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। जो कंटिन्यूअस, जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया और उसी टाइम बच्चों से हमने उस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, तो उनको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। इसका मेन पर्पस होता है लर्निंग को इम्प्रूव करने का, रादर देन असाइनिंग ग्रेड्स। तो बच्चों की लर्निंग, हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो असेस कर रहे हैं, रादर देन कि हम उनको जज करें या ग्रेड करें। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये रेगुलरली होता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, लर्निंग डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई करता है, टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। आईसीटी टूल कौन से यूज़ होते हैं इसमें, गूगल फॉर्म हो गया, जैसे जो मैंने आपको लिंक शेयर करा था ना ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो गूगल फॉर्म से ही बन रखा था। ओके, काहूत है, क्विजेज़ है, ऑनलाइन पोल्स है, जैसे मैंने अभी इंस्टा पे डाला था, इंस्टा पे ऑनलाइन पोल डाला है, ठीक है, मैंने किसका, इसी चीज़ का, आपके एमसीक्यूज़ का, जो आपके कल के पेपर में आएंगे, तो वो भी क्या है, ये आईसीटी टूल है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, जैसे कि ऑनलाइन क्विजेस, क्लास असाइनमेंट, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, डिजिटल फीडबैक। इसके एडवांटेजेस क्या होगी कि इमीडिएट फीडबैक मिल पाएगा, कंटिन्यूस मॉनिटर हो पाएगा, बेटर लर्निंग, कंटिन्यूस गाइडेंस होगी और पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा बच्चों को उनके नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अपोजिट है समेटिव असेसमेंट। सम मतलब एंड में, ठीक है, ईयर एंड में या जो 6 महीने के गैप में होता है, यूनिट सेमेस्टर के एंड में या कोर्स के एंड में, बच्चों की ओवरऑल अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए ये होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन के बाद होता है, फाइनल लर्निंग आउटकम के मेजर करता है और ये यूज़ होता है मेनली ग्रेडिंग के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए, जैसे एनुअल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं वो। नेक्स्ट, आईसीटी टूल्स इनमें क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, जैसे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे हैं, डिजिटल ग्रेडिंग सिस्टम होने लगे हैं, तो इसके एडवांटेजेस है कि ये अचीवमेंट को मेजर करता है,
कि ये दिखाता है कि कैसे कहाँ से कितना बच्चों ने पढ़ा है। ये स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन करता है, बच्चों को इक्वली इवैल्यूएट करता है और सर्टिफिकेट भी देता है। सर्टिफिकेशन या प्रमोशन के उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि फॉर्मेटिव में ये ड्यूरिंग लर्निंग होता है, समेटिव लर्निंग के बाद होता है। फॉर्मेटिव एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, समेटिव एक फाइनल इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव लर्निंग को इम्प्रूव करता है, समेटिव मेजर करता है। फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक होता है, यानी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं, बट समेटिव में हम जज कर रहे हैं बच्चों को। फॉर्मेटिव में हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और समेटिव में हम ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, आपके PYQ में बार बार पूछे गए हैं, तो ये ई पोर्टफोलियो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। ई पोर्टफोलियो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो। अब हमने पहले आपने ये तो पढ़ा है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कि बच्चों का कलेक्शन ऑफ वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ई पोर्टफोलियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, कि बच्चों का जो डिजिटल कलेक्शन है उनके काम का, अचीवमेंट का, स्किल्स का, एक्सपीरियंस का और प्रोग्रेस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि बच्चे की लर्निंग हुई है, बच्चे की डेवलपमेंट हुई है। कंपोनेंट्स देखे ई पोर्टफोलियो के, तो एकेडमिक वर्क हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, रिफ्लेक्शंस के लिए बच्चा जो है खुद की असेसमेंट इसमें कर सकते हैं, और मल्टीमीडिया कंटेंट यहाँ पर बच्चे को मिलता है। इसकी इम्पॉर्टेंस है कि कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है, एंकरेज रिफ्लेक्शन, शोकेस अचीवमेंट, बच्चे की अचीवमेंट दिख पाती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग सपोर्ट हो पाती है। इसके एडवांटेजेस है कि हम इसको ईजिली स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है और सेल्फ असेसमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन बैंक। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन बैंक एक कलेक्शन होती है, डिजिटल कलेक्शन होती है क्वेश्चंस की, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होती है असेसमेंट पर्पस के लिए। इसके फीचर है कि थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैटेगराइज कर सकते हैं टॉपिक को डिफ़िकल्ट लेवल पे, कितना उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, और ये सिक्योर होता है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट होता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। इसके एडवांटेजेस है, टाइम सेव होता है कि टीचर को बार बार नए पेपर नहीं बनाने पड़ते, फेयर असेसमेंट होता है, रैंडम क्वेश्चन जो है वो चीटिंग को कम कर देगा चीटिंग के चांसेस को, फ्लेक्सिबल यूसेज होता है, इसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन रूब्रिक जनरेटर। रूब्रिक्स जो होते हैं वो स्कोरिंग गाइड्स होते हैं, जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए बनते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ओके, ऑनलाइन रूब्रिक जनरेटर टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो रूब्रिक्स को क्विकली और एक्यूरेटली बना पाए। जैसे कि एक है रूबी स्टार। रूबी स्टार जो है एक ऑनलाइन टूल है जो कि एजुकेशनल रूब्रिक्स बनाने के लिए बनाता है, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, असाइनमेंट्स के लिए और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए। इसके फीचर है कि ये इजी रूब्रिक क्रिएट कर देता है, रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है और कस्टमाइजेबल हमारे पास क्राइटेरिया होता है। एडवांटेजेस है इसके कि टीचर का टाइम बचता है, फेयर इवैल्यूएशन हो पाती है और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, एक और टूल है आई रूब्रिक। ये ऑनलाइन रूब्रिक असेसमेंट टूल है। ये पूछा जा सकता है कि रूब्रिक के आप कैसे ऑनलाइन रूब्रिक्स निकाल सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप इसमें इन ऐप का, इन टूल्स का नाम लिख सकते हो। आई रूब्रिक जो है एक ऑनलाइन रूब्रिक असेसमेंट टूल है जो कि बच्चों के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए और फीडबैक जनरेट करने के लिए बनी हुई है। इसके फीचर है कि ऑनलाइन स्कोरिंग, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो जाती है इसमें और डिटेल फीडबैक मिलता है। एडवांटेज है कि इवैल्यूएशन सही निकलती है, इजी रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो पाता है और बेटर परफॉर्मेंस एनालाइज हो पाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, इंश्योर करता है यूनिफॉर्म ग्रेडिंग को, बेटर फीडबैक मिल पाता है और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ICT बेस्ड टेस्टिंग टूल्स। अब ये हॉट पोटैटो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हॉट पोटैटो अच्छे से करके जाओगे। हॉट पोटैटो ये एक ICT बेस्ड टेस्टिंग टूल्स होता है। हॉट पोटैटो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरेक्टिव एक्सरसाइज और टेस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ ये बना देता है, जैसे MCQ, फिलअप्स, मैच, क्रॉसवर्ड्स, है ना, शॉर्ट आंसर, सब कुछ। देन एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस देखिए इसकी, तो ये असेसमेंट को इंटरेक्टिव बनाता है, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चों को और बच्चों की एंगेजमेंट को इंक्रीज़ करता है।
एक और है सर्वे मॉन्की। ये प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपसे फिलअप्स में भी पूछ सकता है ये, और वैसे आपसे 2 या 3 मार्कर में भी पूछ सकता है। सर्वे मॉन्की क्या होता है? ये भी एक ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों के रिस्पॉन्सेज और ओपिनियंस को कलेक्ट करने के लिए बना है। ये एजुकेशन में यूज़ होता है बच्चों के फीडबैक के लिए, टीचर के इवैल्यूएशन के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए और ऑनलाइन सर्विस के लिए। इसके एडवांटेज है कि इजी टू यूज़ है, ऑटोमेटिकली डाटा एनालाइज कर लेता है और फास्ट कलेक्शन होता है रिस्पॉन्सेज की। गूगल फॉर्म के बारे में तो सभी जानते होंगे। गूगल फॉर्म का मतलब होता है एक फ्री ऑनलाइन टूल है ये, जिससे आप क्विज, सर्वे, टेस्ट, क्वेश्चनियर सब बना सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ग्रेडिंग देता है, एमसीक्यूज इसमें बना सकते हो, रियल टाइम रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे और इजी डाटा कलेक्शन होगा। इवन जो आपके जैसे मैंने अभी क्विज बनाई थी, तो मुझे वो आंसर्स आप लोग जो कर रहे थे वो आंसर मेरे तक भी, जो क्रिएटर होता है उसके तक भी पहुंचते हैं और हम उसको एक स्प्रेडशीट में भी ओपन कर सकते हैं एक प्रिसाइज डाटा के लिए। एजुकेशनल यूज़ है कि ऑनलाइन एग्जाम में ये हेल्प करता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड में, असेसमेंट सबमिशन में और असाइनमेंट सबमिशन में, और फीडबैक भी कलेक्ट करता है। एडवांटेजेस है कि ये गूगल फॉर्म फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई भी यूज़ कर सकता है। इंस्टेंट रिजल्ट हमें इसमें मिलते हैं, ईजिली हम इसको बना सकते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है ना, पेपर यूसेज हमारे कम कर देता है। बट लिमिटेशन क्या होती है आईसीटी बेस्ड असेसमेंट में कि इसमें इंटरनेट चाहिए होता है, इंटरनेट डिपेंडेंसी होती है, यानी कि इंटरनेट के बिना ये चल ही नहीं सकते। टेक्निकल प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, जैसे अभी मैंने जब आपका बनाया था गूगल फॉर्म से, तो उसमें एक कोई सीसी का था, सीसी की फुल फॉर्म लिखने का, तो बच्चों ने सही लिखी थी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बट उसको गलत आंसर दिखा रहा था। तो ये क्या है? एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। डिजिटल डिवाइड, सारे स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं पहुंच पाता है और सिक्योरिटी इश्यूज भी इससे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। यूनिट 4 भी बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगी, तो टेंशन मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरी तरफ से लेट हो गया है वीडियो। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो अपलोड करने का या लाइव आने का। इवन अभी भी मेरे पास लाइव आने का टाइम नहीं है, बट एज़ मैंने प्रॉमिस कर रखा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।